नमस्कार दोस्तों, मैं दल्लाराम चौधरी आप सभी से मुखातिब होते हुए बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। आज मैं एक सामान्य जानकारी लेकर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। हाँ, बहुत सारे मित्र इस बात से भली भांति अवगत हैं कि मैंने एक YouTube चैनल बनाया है जिसका सामान्य परिचय, उसकी आवश्यकता और उसके महत्व को लेकर 2 मिनट की वार्ता मैं आप सबके साथ करना चाहूँगा। देखिए, देश में जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके पैरेलल एक समानांतर आज सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। चाहे हम लोग व्हाट्सएप की बात करें, हम लोग फेसबुक की बात करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आज बहुत बड़ी ताकत के रूप में हैं। हालांकि हाँ, इनके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकी केवल उपयोगिता है, लेकिन इनका अगर सदुपयोग किया जाए तो मुझे लगता है बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए इनका एक अच्छा महत्व और अच्छी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। तो अभी तक तो आप और हम लोग बहुत सारे मित्र हैं जो प्रत्यक्ष रूप से परिचित हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले 4-5 साल में जब से सोशल मीडिया के ज़रिए आप सबसे जुड़ने का अवसर मिला है, मैं अभी तक तो सिर्फ फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर था। फेसबुक की अगर बात करें तो 5,000 मित्र और 6-7 हज़ार के लगभग फॉलोअर्स, 10-12 हज़ार और 2-3 हज़ार व्हाट्सएप पर, कुल मिलाकर 15,000 ऐसे मित्र हैं जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, और उन सब का खूब सानिध्य और खूब स्नेह, खूब आशीर्वाद मिलता है। और उनमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे समवय युवा लोग भी हैं और मुझसे वरिष्ठ लोग भी हैं जिनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता है, और मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे लोग जिनसे शायद दुनिया में और ज़िंदगी में कभी संपर्क नहीं हो पाता, उन सब से जुड़ने का अवसर मिला। फेसबुक की बातें हम लोग रोज़ करते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हम अनावश्यक बहस में उलझे रहते हैं और बहुत सारे उसके नकारात्मक परिणाम भी हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म का कोई सदुपयोग किया जाए। मैं पेशे से शिक्षक हूँ और मेरा पेशा है पढ़ाना। बतौर व्याख्याता स्कूल शिक्षा में कार्यरत हूँ और हिंदी विषय से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो मेरी इच्छा है कि हिंदी से संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं, मुझे लगता है मैं अगर स्कूल में पढ़ाता हूं या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूं तो मैं सीमित मात्रा में कुछ विद्यार्थियों के साथ जुड़ पाता हूं। तो मुझे लगा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ मुझे करना चाहिए और इसके ज़रिए कहीं ना कहीं विद्यार्थी वर्ग जो है उसको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सारी बातें निःशुल्क है। तो मैं YouTube चैनल की बात कर रहा था। YouTube चैनल क्यों बनाया, क्या आवश्यकता पड़ी, किसके लिए उपयोगी हो सकता है, ये बातें मैं आप सबके साथ करना चाहूँगा। तो मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक भेजा और कल ही इस चैनल को बनाया था और आज लगभग 1,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अभी तक उसमें कोई वीडियो, कोई कंटेंट नहीं उपलब्ध है। तो बहुत सारे मित्रों का आ रहा है कि आप कंटेंट भेजिए, तो आज वो कंटेंट उपलब्ध हो जाएंगे और नियमित रूप से होंगे। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं टाइम पास करूँगा। हम लोग किसी प्रकार की चुटकुलेबाजी, किसी प्रकार की जो हंसी मजाक वाली बातें हैं वो कम करके हम लोग गंभीर बातें करेंगे। सब्सक्राइबर्स भले कम हो ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग जो बात करेंगे वो किसी न किसी के लिए उपयोगी हो, ये हमारी हर संभव कोशिश रहेगी। तो पहले तो मैं आपसे नाम से परिचित करवा देता हूँ। चैनल का नाम है गुरु कृपा हिंदी पाठशाला। इस नाम को ध्यान में रखिएगा, मैंने हिंदी में भी लिखा है, लेकिन चैनल का जो नाम है वो इंग्लिश में है, गुरु कृपा हिंदी पाठशाला। इस नाम से सर्च करने पर ये एक ही चैनल आपको उपलब्ध होगा।
और इसका जो उद्देश्य है, मूल रूप से मैंने हिंदी जब यहाँ लिख दिया तो मुख्य उद्देश्य जो हमारा है वो हिंदी की बात करना है, क्योंकि मैं हिंदी विषय से जुड़ा हूँ और हिंदी विषय से रिलेटेड जो बातें हैं वो आप सबके साथ करूँगा। अभी आपके दिमाग में ये हो सकता है कि मैं कौन सा कोर्स लॉन्च करूँगा, तो फिलहाल तो जानकारी ये बता दूँ मैं आपको कि हम लोग ऐप पर पढ़ा रहे हैं। विजय एजुकेशन नाम का एक ऐप है जिस पर 50,000 से अधिक विद्यार्थी उसको डाउनलोड कर चुके हैं। हज़ारों विद्यार्थी उससे ऑनलाइन पढ़ते हैं, पिछले कई सालों से संचालित है। और विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ एक यूट्यूब चैनल है जिस पर लगभग 1,30,000 सब्सक्राइबर्स हैं। उसके जरिए भी रोज़ सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थी कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो अभी तक तो हमारी कक्षाएं वहीं तक उपलब्ध थीं और 2 प्रकार के सिलेबस हम लोग वहाँ चलाते थे। एक तो बीएससी नर्सिंग का मुख्य रूप से, और इस बार एलडीसी की जो एग्ज़ाम होने वाली हैं, ठीक है, उस कोर्स को हमने लॉन्च किया है। यदि स्पेशली कोई कोर्स लेना चाहे पूरा, तब तो आपको विजय एजुकेशन ऐप पर जाना पड़ेगा। लेकिन अपने चैनल की जो बात कर रहा हूँ वो स्पेशली हिंदी के लिए ही बनाया गया है। तो हिंदी की नियमित कक्षाएं आएगी। हिंदी की नियमित कक्षाओं की जब बात करेंगे तो सर्वप्रथम हम लोग व्याकरण की बात करेंगे, वर्ण से लेकर, और हिंदी व्याकरण में, काव्य शास्त्र में जितनी तमाम बातें हो सकती हैं, हिंदी को लेकर जितनी भी शंकाएं हैं, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, उन सब का हम लोग बहुत बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। ये बात विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी तो है ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के भी लिए बेहद उपयोगी है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य जो लोग हैं, मैं समझता हूँ दुनिया में 2 प्रकार के लोग पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं नौकरी के लिए, एक तो लोग किसके लिए पढ़ते हैं? नौकरी के लिए। कैसे भी करके मैं एक एग्ज़ाम पास कर लूँ तो नौकरी लग जाऊँ, और इस उद्देश्य से लोग पढ़ते हैं। वो नौकरी लगने के बाद स्वाध्याय बंद कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। नौकरी लग गई, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है नौकरी लगने के बाद, और विशेष रूप से जब यदि आप शिक्षक हैं, यदि आप शिक्षक हैं, तब तो सीखने की जो बात है और पढ़ने की जो बात है ज़िंदगी भर चल जाएगी। मैं नौकरी लग गया लेकिन मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, और पूर्ण ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। फिर भी हमें निरंतर स्वाध्याय जारी रखना चाहिए। हम लोग विषय में चयनित हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे विषय की हमें जानकारी है। इसलिए नौकरी लगे हुए जो लोग हैं उनके लिए भी मेरी बातें उपयोगी हो सकती हैं। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ और ना ही आपको विद्वान बना दूंगा, या आप लोग कुछ नहीं जानते और मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिनको मैं बहुत बारीकी से और बहुत सूक्ष्मता के साथ आपके समक्ष विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। और हिंदी विषय की जो कक्षाएं हैं वो हम लोग नियमित रूप से रोज एक कक्षा आपके सामने प्रस्तुत होगी, जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी हैं, या फिर जो अन्य जो लोग जो ज्ञान के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग एक पढ़ते हैं नौकरी के लिए, एक पढ़ते हैं ज्ञान के लिए। तो ज्ञान के लिए जो पढ़ने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि मैं नौकरी तो लग गया लेकिन बहुत सारी बातें मुझे सीखनी चाहिए, और मैं बहुत सारे तमाम विद्वानों की बातें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनता हूँ, और मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं वो जो मेरे विषय से संबंधित है लेकिन मैं नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं मुझे किसी से जानने का अवसर मिलता है, तो मैं उन बातों को आप सबके साथ रखने का प्रयास करूंगा। तो एक तो हिंदी कक्षाएं जो चलेगी, व्याकरण की भी चलेगी, उसके बाद हम लोग काव्य शास्त्र की भी बात करेंगे, हम लोग साहित्य की बात भी करेंगे, हम लोग हिंदी विषय संबंधित जितनी बातें हैं उन सारी बातों को धीरे धीरे हम लोग इसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। हिंदी का जो शुद्ध उच्चारण कैसे हो, शुद्ध रूप में लेखन कैसे हो, हिंदी को हम लोग हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। हिंदी हम सबको जोड़ने वाली भाषा के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। तो हम सबका ये दायित्व बनता है, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसका उच्चारण, उसका लेखन जो है उसमें शोधन करने की आवश्यकता है। मैं अगले वीडियो जब बताऊंगा तब ध्यान में आएगा कि हम लोग कितनी छोटी छोटी बातें जो है उनका हम लोग ध्यान नहीं रखते। तो हिंदी का उच्चारण, लेखन और व्याकरण, काव्य शास्त्र, इस सब प्रकार के जितने भी चैप्टर हैं उनसे संबंधित पूरी बात हम लोग इस चैनल के माध्यम से करेंगे। इसके अलावा जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारे लोग ऑफलाइन एजुकेशन में नहीं जाते या फिर कहीं ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो मैं अभी तक पूरे सिलेबस की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन निकट भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पूरा कोर्स जो है, चाहे और हिंदी की जो व्याकरण की बात करें, ये तो एक कॉमन सी बात है। शायद जितनी भी भर्तियां, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, ऐसी कोई वैकेंसी नहीं जिसमें हिंदी का अंक भार ना हो, हिंदी की भागीदारी ना हो। इसलिए ये बातें जो कॉमन हैं वो आपके किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी तमाम बातें हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, तात्कालिक जो मुद्दे हैं, आज हम देखते हैं कि रोज कोई न कोई नया मुद्दा छिड़ता है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या लोकल स्तर का। उन मुद्दों को लेकर भी हम लोग कभी कभार विश्लेषण करेंगे, ताकि
जो एजुकेशन से जुड़े जो लोग हैं, उनके अलावा भी जो मित्र हैं मेरे बहुत सारे, ठीक है, उनके लिए भी हम लोग कुछ उपयोगी जानकारी लेकर हाजिर होंगे। इसके अलावा जो विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित मोटिवेशन, गाइडेंस, और हमें कभी अवसर मिलेगा तो हम लोग ऐसे लोगों से भी, ऐसी शख्सियतों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनसे आप लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी विषय की बात, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात, करंट अफेयर्स की बात, मोटिवेशन और गाइडेंस की बात, कोई वैकेंसी आएगी तो कब फॉर्म भरा जाएगा, क्या सिलेबस होगा, कब एग्जाम्स होंगे, किस तरह तैयारी करनी चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर हम पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन कर रहा हूं, एक बार तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन और इस चैनल का इंट्रोडक्शन है। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को प्रचारित करने के लिए, चूंकि हम जानते हैं आप सबके सहयोग के बिना ये चल पाना बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है, इसलिए आप सबका सहयोग बना रहेगा। आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन का जो स्विच है उसको भी आप लोग, उस घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम लोग कोई अपडेट डालें तो उसकी सूचना आप तक मिल सके। आप सभी से पुनः निवेदन कि आप, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे साथ सहयोग बनाए रखेंगे, और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं और आप सभी के आशीर्वाद से मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हम लोग इस चैनल को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और बहुत सारी उपयोगी बातें, आपका हम लोग अनावश्यक वक्त बर्बाद ना करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपकी उम्मीदों पर, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप लोगों का सहयोग और स्नेह जिस प्रकार पूर्ववत बना रहा है, चाहे आप लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, आज तो मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको मैं कभी मिला नहीं, जिनको कभी देखा नहीं, इसके बावजूद आपके साथ संपर्क के दौरान कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे से पिछले कई वर्षों से परिचित हैं। इस प्रकार की जो अनुभूति है ये कहीं ना कहीं हमें भावनात्मक और विचारात्मक रूप से जोड़ती है। तो नया जो प्लेटफॉर्म मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं, तो आप सबके आशीर्वाद, आप सबके सहयोग की कामना करता हूं। इसी के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।